ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमतौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिद्धिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ जैन धर्म और दर्शन को अपने अंदर पूर्ण रूप से गागर में सागर की तरह समाहित किए हुए है। अभी तक हमने 32 गाथाओं का अध्ययन कर लिया है। आज हम गाथा क्रमांक 33 पर पहुंच चुके हैं। यह गाथा बंध तत्व को हमारे सामने प्रकट कर रही है। भाव बंध और द्रव्य बंध, इन दोनों के भेदों को स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 33। उच्चारण। पयडी पयडी, ठिदी ठिदी, आधा ट ठ, ठिदी। दोनों को एक साथ बोलेंगे तो सही उच्चारण आएगा। पयडिठिदी पयडिठिदी। अणुभाग अणुभाग। पदेश पदेश, आधा प पूरा प। यहां भी दोनों को साथ बोलेंगे तो ठीक उच्चारण आएगा। अणुभाग पदेश अणुभाग पदेश। भेदा भेदा, पयडिठिदी अणुभाग पदेश भेदा। ये पूरा एक समासित पद है। दु दु, चतुर्विधो चतुर्विधो। बंधो बंधो। जोगा जोगा। पयडी पदेसा पयडी पदेसा। ठिदी, अब यहाँ पर आधा टा और ठा नहीं है, केवल एक ठा है। ठिदी अणुभागा ठिदी अणुभागा। कसाय दो कसाय दो। होंती होंती। पयडिठिदी अणुभाग पयडिठिदी अणुभाग। पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो। जोगा पयडी पदेसा जोगा पयडी पदेसा। ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती। बड़ी सरल गाथा है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि द्रव्य बंध कौन सा और भाव बंध कौन सा। लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो द्रव्य बंध के भेद भी हमें इसी गाथा में दिखाई देंगे और भाव बंध के भेद भी हमें यहीं पर समझ में आ जाएंगे। अर्थ बेहद सरल है। पयडी ठिदी अणुभाग पदेश भेदा भेदा, भेद से, इन सब के भेद से। पयडी प्रकृति, ठिदी स्थिति स्थिति, अणुभाग अनुभाग और पदेश प्रदेश। भेदा भेद से, इनके भेद से, इनके भेदों से। चतुर्विधो, चतु यानी चार, विधो विध विध यानी प्रकार, चतुर्विधो चार प्रकार का। इनके भेदों की अपेक्षा से चतुर्विधो चार प्रकार का बंधो बंध होता है। कितना सिंपल सेंटेंस है। चतुर्विधो बंधो, चार प्रकार का बंध होता है। कौन से चार प्रकार हैं?
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से 4 प्रकार का बंध होता है। बंध 4 प्रकार का है। अब बंध शब्द इन चारों में लगा दीजिए। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन चारों के भेद से, इनके भेद से चतुर्विधो, चतु 4 विध यानी प्रकार, 4 प्रकार का बंध होता है। अब यह 4 प्रकार का द्रव्य बंध है या भाव बंध है, यहां पर नहीं लिखा, लेकिन नीचे वाली जो लाइन है उससे यह स्पष्ट हो रहा है। कैसे स्पष्ट हो रहा है, मैं पहले अर्थ कर रहा हूं, इसके बाद इसकी व्याख्या भी की जाएगी। प्रकृति बंध क्या, स्थिति बंध क्या, अनुभाग बंध क्या, प्रदेश बंध क्या, इन सब की परिभाषा भी समझने का हम प्रयास करेंगे। आगे कह रहे हैं जोगा पयड़ी पदेशा। जोगा योग से, ऊपर पैडी थिरी अनुभाग पदेश भेदा, यहां पर भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है इनके भेद से, और नीचे जोगा योग से, पयडी पदेशा, पयडी प्रकृति और पदेशा प्रदेश, लास्ट में लिखा है होंती, होते हैं। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन है। होंती होते हैं, क्या होते हैं, पयडी पदेशा, पयडी प्रकृति, पदेशा प्रदेश, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। किससे होते हैं, जोगा योग से होते हैं। और दूसरी चीज, दू शब्द का अर्थ और लगा लीजिए, और थिति अनुभागा, थिति स्थिति, अनुभागा अनुभाग, स्थिति और अनुभाग कसाय दो, कषाय से, यह कसाय दो शब्द भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। आपको यहाँ 3 पंचमी विभक्ति के एक वचन मिल रहे हैं। पैठिति अनुभाग पदेश भेदा, ये दूसरा जोगा, और तीसरा कसाय दो। इनमें से जोगा और ये भेदा वाला, ये दोनों तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पयडी पदेशा और ठिरी अनुभागा जैसे, लेकिन आपको याद होगा YouTube चैनल पर मैंने देव शब्द के, राम शब्द के या देव शब्द के अकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप आपको बताए थे। तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी इसी प्रकार से बन रहा है, और पंचमी विभक्ति का एक वचन में भी ये रूप आ रहा है। पंचमी विभक्ति में और भी रूप आते हैं, लेकिन ये जोगा बड़ा आ वाला जो प्रयोग है, यह भी हमें पंचमी विभक्ति के एक वचन में मिलता है। तो इस दृष्टि से अर्थ जब हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कषाय दो, कषाय से क्या होता है, स्थिति अनुभागा, स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है कषाय से। अब यहाँ पर जो पहले बताया गया था उसका स्ट्रक्चर भी सेंटेंस का यही होना चाहिए, जोगा योग से, पयडी पदेशा प्रकृति और प्रदेश बंध होंती होते हैं। ये अब इसकी व्याख्या देखते हैं, परिभाषाएं देखते हैं। 4 प्रकार का बंध है, और नीचे लिखा गया है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के द्वारा होते हैं, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय के द्वारा होते हैं। तो इससे यह बात तो सामने आ गई, जैसा पिछली गाथा में परिभाषित किया गया था, जिन भावों के कारण कर्मों का बंधना होता है आत्म प्रदेशों के साथ, वो बंध है। तो यहाँ कौन से भाव हैं, वो योग और कषाय, ये भाव हैं। योग के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। तो योग आत्मा का चेतन परिणाम हो गया, जिसके कारण ये प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हो रहे हैं। इसलिए योग, और फिर कषाय, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध हो रहा है। तो कषाय, योग और कषाय, ये 2 ऐसे चेतन भाव हैं
जिनके कारण कर्मों का बंध होता है आत्मा से। तो इसलिए भावबंध यहाँ पर योग और कषाय को कहा गया है, यह स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये द्रव्य बंध के भेद कहे जाएंगे। तो द्रव्य बंध क्या है? द्रव्य बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध की अपेक्षा से। ये 4 प्रकार का बंध द्रव्य बंध है। और नीचे जो इसके कारण बताए गए हैं, योग और कषाय, ये योग और कषाय भाव बंध हैं, चेतन के परिणाम हैं। जीव हलन चलन करता है, योग करता है, कषायें करता है, क्रोध मान आदि भाव करता है। यह जीव के भाव हैं जिनके निमित्त से कर्मों का बंध होता है। इस दृष्टि से योग और कषाय को भाव बंध समझना चाहिए। और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध ये द्रव्य बंध के भेद हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति स्वभाव, जो कर्म बंधा है उसका क्या स्वभाव है? स्वभाव मतलब जो कर्म बंधा है उसका नेचर क्या है, क्या करेगा, कैसा करता रहता है, क्या करता है। 8 कर्म है ज्ञानावर्ण आदि। ज्ञानावर्णी कर्म का क्या स्वभाव है, दर्शनावर्णी कर्म का क्या स्वभाव, क्या प्रकृति है। यहाँ स्वभाव हम कह देते हैं, वैसे यहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। ज्ञानावर्ण की क्या प्रकृति है, दर्शनावर्णी की क्या प्रकृति है, वेदनीय कर्म की क्या प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ हुआ उसका नेचर। जैसे ज्ञानावर्णी, ज्ञान को आवरण करना ही इसका नेचर है, ज्ञान को ढकना ही, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देना, यह इसका नेचर है, यह इसकी प्रकृति है। जैसे कोई प्रतिमा है, उस प्रतिमा के ऊपर किसी ने चादर डाल दिया। अब इस चादर के कारण अंदर की जो प्रतिमा है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है कि किसकी प्रतिमा है। तो यह ज्ञान में आवरण है। हमारा ज्ञान जैसे सिद्ध भगवान का ज्ञान है वैसे ही हमारा ज्ञान है, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है और इसकी प्रकृति है कि वो ज्ञान को ढक देता है। अब जितना स्ट्रांगली ढकेगा उतना हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा, ये हमें समझना है। तो ये इसकी प्रकृति है। दर्शनावर्णी की प्रकृति दर्शन गुण को ढक देना, वेदनीय कर्म की प्रकृति सुख और दुख की सामग्री को प्रदान करना, ऐसे ही मोहनीय कर्म की प्रकृति हेय और उपादेय को भुला देना, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इन सब को भुला देता है। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति सब भूल जाता है, सही और गलत सब भूल जाता है। वैसे ही मोहनीय कर्म का ये नेचर है कि वो सब सही गलत हेय उपादेय, ग्रहण करने योग्य नहीं ग्रहण करने योग्य, इन सब को मिक्सअप कर देता है और पता नहीं चलता, हम समझ नहीं पाते कि क्या सही क्या गलत। ये मोहनीय कर्म का प्रकृति हो गई। इसके बाद नाम कर्म का मतलब, नाम कर्म जो है वो शरीर की रचना, शरीर कैसा बनना, छोटा बड़ा, अंगोपांग कैसे, सुंदर बदसूरत, साइज बड़ी छोटी इत्यादि, ये नाम कर्म की प्रकृति है। गोत्र कर्म उच्च और नीच कुल में उत्पन्न कराना, ये गोत्र कर्म, ऊंचा बनाना। लोकमान्य कुल,
और लोक निंद्य कुल, यह गोत्र कर्म की प्रकृति है। आयु कर्म रह गया बीच में। आयु जैसे श्रृंखलाएं होती हैं, बंधन होता है, हथकड़ी होती है, हथकड़ी लगा दी गई तो अब आप यहाँ से जा नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, पूरी साखलों से, जैसे जेल वगैरह में होता है, पकड़ लिया गया है। तो आयु कर्म इन चारों आयु में हमें रोके रखता है। यह उसकी प्रकृति है, यह उसका स्वभाव है। और अंतराय, अंतराय कर्म भी विघ्न उपस्थित करता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनमें विघ्न उपस्थित करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है, वह अंतराय कर्म की प्रकृति है। तो ऐसे आठों कर्मों की प्रकृतियां, कोई ना कोई स्वभाव तो इनका होगा, कोई ना कोई नेचर तो इनका होगा, वह प्रकृति बंध कहलाता है। कोई भी कर्म बंधा है तो उसकी प्रकृति होगी, उसका स्वभाव होगा। कोई भी वस्तु निर्मित हुई है, एक घड़ा निर्मित हुआ है, हमने कच्चे घड़े को पका दिया, अब वो पका हुआ घड़ा, उसका क्या नेचर है, ये पहली चीज हुई प्रकृति। इसके बाद स्थिति, वह घड़ा कब तक टिकेगा, ये हुई उसकी स्थिति। घड़े के उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर कर्मों का भी उसमें उदाहरण ले लेंगे। प्रकृति, घड़े की प्रकृति क्या है, इसमें पानी भरेंगे तो ठंडा रहेगा, ये इसकी प्रकृति हो गई। दूसरा स्थिति, ये मटका आज मैंने खरीदा है, कब तक चलेगा, साल भर चल जाएगा क्या, 6 महीने चल जाएगा क्या, तो यह उसकी स्थिति हुई। इसके बाद है अनुभाग। अनुभाग का मतलब होता है शक्ति। शक्ति से हम तात्पर्य ले सकते हैं यहाँ पर मटके के उदाहरण में क्वालिटी। इसकी क्वालिटी कैसी है, पानी भरते ही 5 मिनट में पानी ठंडा हो जाएगा कि आधे घंटे में होगा कि 1 घंटे में होगा, क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी से तात्पर्य मजबूती कितनी है, ठोक बजाकर देखते हैं मजबूती कितनी है, ये कहलाएगा पावर, अनुभाग, शक्ति। और उसके बाद प्रदेश। प्रदेश का मतलब होता है साइज, कितनी क्वांटिटी है, कितना बड़ा साइज है, इसमें कितनी मिट्टी लगी होगी, कितना बड़ा स्पेस ये घेरेगा। मेरे घर में इतनी बड़ी जगह है कि मैं इतना बड़ा मटका रखूं, नहीं मुझे तो छोटा ही दे दो। तो वो जो साइज है, मतलब क्वांटिटी, कितने प्रदेश कर्मों के आए हैं, वो क्वांटिटी। अब यहाँ कर्मों की दृष्टि से प्रकृति यानी नेचर हम देख चुके। इसके बाद है स्थिति। कर्म बंधा तो कब तक बंधा रहेगा, कोई दो कर्म, कोई एक जीव द्रव्य और दूसरा कर्म, ये आपस में बंधे, कब तक बंधे रहेंगे, यह कर्म कब तक यहाँ पर आत्म प्रदेशों में स्थित रहेगा, इसको कहते हैं स्थिति बंध, उसका टाइम पीरियड। मिनिमम कोई कर्म बंधता है तो अंतर्मुहूर्त के लिए, और मैक्सिमम कोई कर्म बंधता है तो आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति कर्म की हो सकती है। मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बन सकता है। 70 यानी 70, कोड़ा कोड़ी करोड़ इंटू करोड़, 70 करोड़ इंटू करोड़। और उसके बाद ये वर्ष नहीं है, महीने नहीं है, ये है सागर। सागर मतलब, अब सागर का मतलब समझेंगे तो कहेंगे अरे ये तो खत्म ही नहीं होने वाला। सागर का मतलब, जैसे नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र की एक एक बूंद पानी हम निकालें 1,000 वर्ष में, कितने टाइम में वो समुद्र खाली हो जाएगा पता नहीं। इतना लंबा समय अनुमानित है ये, या यूं कहें केवल समझने की दृष्टि से।
इतना लंबा समय, इससे भी अधिक लंबा समय एक सागर का होता है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर टाइम पीरियड के लिए भी कर्म बंध जाता है। ये है स्थिति। इतनी लंबी स्थिति के लिए कर्म बंध गया। अब भैया इसको छुड़ाओ, कैसे छूटेगा? बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर ये कर्म छूटते हैं। कई लोग तो आंख बंद करके तुरंत मेरे तो सारे कर्म छूट गए ऐसा होता होता तो यहीं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, कपड़े पहने पहने, घर गृहस्थी व्यापार आदि सब करते करते लोगों को मोक्ष हो जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये कर्म इतने प्रगाढ़ हैं, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंधा है। सोच लीजिए कितना मजबूती से बंधा है। अपन यहाँ घर में कोई चीज चिपकाते हैं, फेविकॉल से या किसी भी चीज से हमने चिपकाया है, कब तक जुड़ा रहेगा भैया? साल भर, 2 साल भर। इसके बाद नहीं, और अच्छी चिपकाने वाली चीज लगाइए तो और लंबे टाइम तक चिपका रहेगा। तो ये कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए चिपक गया। कैसी कषाय की होगी? चिपकाने वाली तो कषाय है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग, स्थिति जो है वो कषाय से हो रही है। इतनी तीव्र कषाय की, उस तीव्र कषाय के कारण जो कर्म की स्थिति है वो इतनी ज्यादा हो गई कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वह चिपक गया। तो यहां समझना है, कषाय से स्थिति और अनुभाग, और प्रदेश और प्रकृति बंध ये योग से। तो स्थिति अनुभाग हो गया, मतलब कितने लंबे समय तक चिपका हुआ है। इसके बाद है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का मतलब है उसमें पावर, फल देने की शक्ति कितनी है, कैसा सामर्थ्य देगा, कैसा फल होगा। वेदनीय कर्म बांधा हुआ है, अशुभ वेद, असाता वेदनीय है। अब वह असाता वेदनीय कैसा फल देगा? ऐसा फल देगा कि मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे पैर में पत्थर लगेगा और मैं गिर जाऊंगा, इतना फल देगा। या ऐसा फल देगा कि मैं गाड़ी से जा रहा हूं और गाड़ी के टायर के नीचे वो पत्थर आएगा और गाड़ी से गिर जाऊंगा। या ऐसा फल देगा कि एरोप्लेन से जा रहा हूं और एरोप्लेन किसी चीज से टकराएगी और एरोप्लेन गिर जाएगा। तो कैसा फल देगा? ये सुख और दुख की सामग्री देने वाला है। कैसा फल देगा? मोहनीय कर्म है। कितना फल देगा? कितना स्ट्रॉन्ग फल देगा? इतना स्ट्रॉन्ग फल दे रहा है कि सामने दिखता हुआ सही रास्ता भी हमें समझ में नहीं आएगा कि सही है कि गलत है। सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे सामने होंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा कि ये सच्चे हैं या नहीं। मोहनीय कर्म कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इन सब से बचने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये फल कैसा देंगे, देते हैं, ये हमें समझना होगा। तो यह है अनुभाग बंध। और इसके बाद है प्रदेश बंध। प्रदेश का मतलब होता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में कर्म आकर बंधे हैं, वह क्वांटिटी प्रदेश बंध कहलाता है। प्रति समय हमारी आत्मा में अनंतानंत कर्म बंधते हैं, प्रति समय बंधते हैं। हम सो भी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो भी अनंतानंत कर्म बंधते हैं। जब हम किसी विशेष कार्य में, विशेष प्रयोजन में लगे होते हैं तो विशेष कर्म बनते हैं। जब हम अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हैं, दया, धर्म, दान आदि कर रहे हैं, तो हमें पाप कर्म का बंध नहीं होगा, पाप कर्म से बच जाएंगे। और जो भी कषाय और योग हमारा जितना जिस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड से पुण्य के कार्यों में, पाप के कार्यों में, शुभ में, अशुभ में कैसा चल रहा है, उस प्रकार के कर्मों का बंध होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कर्म सिद्धांत में हम समझ सकते हैं, समझना चाहिए। अभी तो हमने बंध का स्वरूप यहाँ पर समझा। ये जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है, ये योग से होता है।
मन वचन काय की चंचलता जितनी अधिक होगी, कर्मों के प्रदेश क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी, ऐसे समझ सकते हैं। और कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बंद होता है। हमारी कषाएं जितनी तीव्र होंगी उतना कर्म लंबा टिकेगा और उतना ही पावरफुल कर्म बंधेगा। तो हमें सोच विचार कर लेना चाहिए और इसीलिए कषायों को मंद रखने की बात कही जाती है, ज्यादा तीव्र कषाय नहीं, क्योंकि इससे कर्मों का बंध भी बड़ा तीव्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी कुछ चर्चाएं इसमें हम ला सकते हैं, जैसे आश्रव और बंध में क्या अंतर है, क्योंकि जिन भावों से कर्म आता है वो आश्रव और जिन भावों से कर्म बंधता है वो बंध। आश्रव और बंध के भाव में भी हमें योग और कषाय ये दोनों जगह मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आश्रव का मतलब कर्म का आना और बंध का मतलब कर्म का बंध जाना, टिक जाना, स्थिर हो जाना। कार्मण वर्गणा का कर्म रूप से परिणमन हुआ, यह आश्रव है। और ये ही कर्म अगले समय में, आश्रव और बंध में एक समय का अंतर है। आश्रव हुआ उसके अगले समय में, उसके बाद बंध होता है। तो बंध का मतलब वह टिक गया। और फिर आगे के गुण स्थानों में हम देखते हैं कि आश्रव तो हो रहा है लेकिन बंध एक समय वाला हो रहा है। तो बंध की प्रक्रिया में डिफरेंस है और आश्रव की प्रक्रिया में भी डिफरेंस है। इस कारण ये दोनों अलग अलग हैं और इनके कारण भी अलग अलग हैं। वहां पर मिथ्यात्व को आश्रव का कारण बताया, लेकिन यहाँ बंध की दृष्टि से मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसा अंतर आश्रव और बंध में और भी प्रकार से हम कर सकते हैं, ये हमें विचार चिंतन में लाना चाहिए। बंध के विषय में बहुत अच्छी गाथा यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं रिवीजन की दृष्टि से इस गाथा का अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। पयड़ी ठिदी अनुभाग पदेश भेदा चतुर्विधो बंधो दु जोगा पयड़ी पदेशा कसाय दो ठिदी अनुभागा होंती। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध चार प्रकार का या चार प्रकार वाला बंध होता है। और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं। विभक्तियां देख लीजिए। पयड़ी ठिदी अनुभाग पदेश भेदा, जोगा में ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है। दु यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। चतुर्विधो बंधो ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पयड़ी पदेशा और ठिदी अनुभागा ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। होंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन स्वाध्याय में हम सभी मनन चिंतन पर भी आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।